हेलो हेलो हेलो। आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स। फिजिक्स पढ़ेंगे हम। फिजिक्स क्या है? स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, मतलब हमारे आसपास की चीजों के बारे में जानना या जो चीज घटित हो रही है उसके बारे में जानने को हम फिजिक्स कहते हैं। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो ये माइक इसको ध्वनि ऊर्जा को इलेक्ट्रिक में बदल रहा है और रिसीवर को दे रहा है। फिर रिसीवर उसको लेकर फिर ये मोबाइल जब आप लोग देखेंगे तो वो ध्वनि ऊर्जा में बदलेगा, इलेक्ट्रिक को ध्वनि। और जैसे हम कहें कि कोई चीज से जब हम हवा निकालते हैं, जैसे ऐसे करके हम हवा निकालेंगे तो ये गर्म निकलेगा, जब इसी को छोटा कर देंगे तो ये ठंडा हो जाएगा। तो ये सब क्या है? ये सब नेचर या नेचुरल जो घटना हो रहा है, ये नेचुरल फेनोमेना हो रहा है, उसका स्टडी करना, इसी को हम फिजिक्स कहते हैं। तो फिजिक्स के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। फिजिक्स स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल, स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना इज नोन एज फिजिक्स, इज नोन एज study of nature and natural phenomena is known physics। तो फिर नेचर या नेचर में होने वाली घटना का अध्ययन जब हम करते हैं तो उसे हम फिजिक्स कहते हैं। जैसे ये पेन का गिरना, ये क्या है? एक नेचुरल फेनोमेना है। इसको क्यों गिरा, इसका अध्ययन करेंगे तो ये फिजिक्स है। तो फिजिक्स में सबसे पहले आ जाता है माप तोल। सबसे पहले मायने रखता है माप तोल। अब हम जाके कहेंगे किसी से कि हमको 3 लीटर चीनी चाहिए, तो बोलेगा इसका दिमाग पगला गया। मतलब फिजिक्स में नाप तोल का बहुत ही अहमियत है। कोई चीज कितना लेना है, किस यूनिट में लेना है, इसी को हम माप तोल में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? में यूनिट, मात्रक, मात्रा, या इसी को इकाई कहेंगे, इकाई के बारे में पढ़ेंगे। मात्रा या इकाई के बारे में पढ़ेंगे, या इसी को माप कह सकते हैं। तो फिजिक्स में हम इस पहले यूनिट के बारे में पढ़ेंगे कि किसी चीज को हम किस में नापना है और कितना नापना है। तो इसमें कुल सात सात यूनिट आएंगे। पहला होगा लंबाई, लंबाई जिसे हम किसमें नापेंगे? मीटर में। इसको एम से डिनोट करेंगे। दूसरा, लंबाई मतलब किसी कोई चीज इतना लंबा, 5 मीटर लंबा है और 2 मीटर चौड़ा है, तो ये भी एक तरह से लंबाई है। इसको सिर्फ हम अपने आसानी के लिए इसे हम चौड़ा कर देते हैं, लेकिन माप रहे हैं हम लंबाई ना। तो ये 5 मीटर, 2 मीटर, तो ये क्या हो गया? इसका लेंथ और ये चौड़ाई। अब उसके बाद हम देखेंगे लंबाई के बाद द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम किस में नापेंगे? केजी, किलोग्राम में। किलोग्राम में हम इसको नापेंगे। इसका क्या, हम किस चीज से दिखाएंगे? केजी से। इसको मीटर से। जैसे हमसे कोई पूछे तुम्हारा वजन कितना है, तो 50 केजी, ये हम अपना द्रव्यमान बता रहे हैं। अगर वेट पूछेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? अगर मेरा द्रव्यमान कोई पूछे तो मैं बताऊंगा 50 केजी, ये क्या हो गया मेरा द्रव्यमान। लेकिन कोई वेट पूछे तो वेट हो जाएगा, इसमें 10 से हम गुना कर देंगे तो 500 न्यूटन।
ये वेट है और ये द्रव्यमान है। इसके बाद आएगा समय। समय को हम किस में नापेंगे? सेकेंड में। सेकेंड को हम एस से दिखाएंगे। और इसके बाद हमारा आ जाएगा तापमान। तापमान। तापमान को हम किस में दिखाएंगे? तापमान को डॉक्टर साहब सेल्सियस फॉरेनहाइट में, हम लोग सेल्सियस में नापते हैं, और जो वैज्ञानिक है वो केल्विन में नापते हैं। केल्विन। इसको के से दिखाएंगे। तापमान के बाद आ जाएगा हमारा धारा। धारा को किसमें? एम्पियर। धारा करंट एम्पियर में इसको हम नापेंगे ए। और इसके बाद आ जाएगा हमारा ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को हम किसमें मानेंगे? कैंडिला में। किसमें नापेंगे? कैंडिला। CD। मतलब कोई चीज कितना चमक रहा है, कितना लाइट कर रहा है, उसी को ज्योति तीव्रता कहते हैं। ऐसे यहाँ पर बॉल अभी थोड़ा सा लाइट कर रहा है तो इसकी ज्योति तीव्रता कम है, और कोई मरकरी रहेगा तो उसका ज्यादा लाइट होगा, उसका ज्योति तीव्रता ज्यादा है। दिया का ज्योति तीव्रता कम और लाइट का ज्योति तीव्रता ज्यादा। उसके बाद आएगा हमारा पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, इसको हम क्या मापेंगे? मोल। मोल में तो ये कितना हो गया हमारा? वन। कितना हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। इन्हीं का यूज करके फिजिक्स में अलग अलग फॉर्मूला में हम फॉर्मूला को इस यही सब आएंगे उससे हम बनाएंगे। जैसे हम पहले हम दिखाएं, जैसे पहले हम बनाएंगे दूरी। दूरी। दूरी बराबर क्या? कोई भी लंबाई कितना है, कितना चौड़ा, कितना लंबा, इसको बाद में पहले समझते हैं। पहले हम निकालते हैं कोई चीज 5 मीटर लंबा है और 2 मीटर चौड़ा, तो इधर 5 मीटर और इधर 2 मीटर, तो इसका क्षेत्र कितना हो जाएगा? इसका क्षेत्र हो गया 5 मीटर इंटू 2 मीटर, तो 10 मीटर, और ये मीटर गुना हो गया स्क्वायर, तो क्षेत्र ऐसे हो गया। अब इसी की हम दूरी कहेंगे। दूरी, कोई 5 मीटर चलने कहा, कोई 10 मीटर, तो ये क्या हो गया? दूरी। अब हम कहे कि चाल निकालना है, तो चाल क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल किसको कहते हैं? कि कोई कितना समय में कितना दूरी तय किया। तो दूरी का यहाँ क्या होगा? दूरी का यहाँ मीटर, क्योंकि ये लेंथ है, तो ये हो गया मीटर, और ये टाइम सेकेंड। तो ये जो बाई है इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे मीटर बाई सेकेंड। मतलब दूरी हम 10 दिखाए वो समझाने के लिए। तो दूरी क्या है? एक तरह से लंबाई है तो उसको मीटर में लिखिए। और चाल दूरी बटा समय, तो दूरी मीटर में हो गया, समय को हम किस में अति करते हैं? सेकेंड में, तो ये सेकेंड का एस, तो मीटर बाई सेकेंड। अब चाल के बाद हम लिखेंगे कि त्वरण। त्वरण क्या होता है? देखिए, त्वरण जब किसी चीज में अचानक उसका रुक जाना या अचानक उसका स्पीड हो जाना, उसी को हम त्वरण कहते हैं। जब कोई चीज चलते चलते अचानक रुक गया या स्पीड तुरंत स्पीड हो गया, तो उसको हम त्वरण कहेंगे। तो त्वरण बराबर हो जाएगा कि चाल में समय के साथ तुरंत तुरंत परिवर्तन। चाल नहीं, यहाँ वेग लिखेंगे।
वेग बटा समय। तो वेग क्या है, चाल, मीटर बाय सेकेंड, मीटर बाय सेकेंड, और समय का तो सेकेंड ही होता है। तो इसको हम एगो ई एस, एगो ये एस, ये दो एस हो गया, तो इसको सेकेंड स्क्वायर कहेंगे। तो त्वरण का क्या हो जाएगा, त्वरण को किस में मापेंगे, मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर में। उसी के बाद हम देखेंगे, अब फिजिक्स में हमको फॉर्मूला याद है तो इसलिए बन जा रहा है। आपको भी फॉर्मूला याद होगा तो आप भी फॉर्मूला उसको क्या में मापना है बना सकते हैं। इसके बाद त्वरण के बाद क्या आ जाएंगे, हम देखते हैं बल। बल में क्या होगा, पहले बल में क्या होगा, द्रव्यमान इंटू त्वरण, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का केजी, और त्वरण का भी हम निकालें मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी के बाद हम देखेंगे बल, उसके बाद हम देखेंगे कार्य। कार्य क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स और लेंथ का गुना करेंगे तो कार्य। तो फोर्स का क्या हम लिखेंगे यहाँ पर, केजी मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, और डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, मीटर। तो एक गो मीटर दो गो मीटर मिलके क्या बना दिया, मीटर स्क्वायर, और सेकेंड स्क्वायर तो है नहीं। उसके बाद हम और फॉर्मूला बनाएंगे। उसके बाद हम और देखते हैं शक्ति, पावर, शक्ति, शक्ति पावर क्या हो गया, कार्य कितना टाइम में कोई जल कर दे रहा है। जैसे कोई अगर गधा है तो वो भी कार्य करेगा लेकिन बहुत देरी, उसमें शक्ति कम है, तो वो उसमें शक्ति कम है तो वो टाइम ज़्यादा लेगा कार्य करने में। और कोई कार्य जल्दी कर दे रहा है, इसमें शक्ति ज़्यादा है तो वो समय कम लेगा कार्य करने में। कार्य तो तब कर रहा है, लेकिन ये मायने रखता है कि कोई ज़्यादा पावर है उसमें तो वो जल्दी कार्य कर दे रहा है, किसी में कम पावर है तो वो देर से कार्य कर रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कार्य का यहाँ पर हम फॉर्मूला बनाए, केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे समय है तो इसका सेकेंड, तो ये ऊपर जाएगा, तो केजी मीटर स्क्वायर, और ये नीचे था तो सेकेंड का क्यूब। तो इस तरह से हम फॉर्मूला जैसे जैसे आएगा यही सातों का यूज कर करके हम बनाते जाएंगे। तो इस आज के लिए इतना ही, अब आगे का क्लास हम कल करते हैं।